चिराग का आग कितना घर जलाएगा, ये उसी आग पर डिपेंड करता है कि चिराग कौन सा घर जलाएंगे, कौन सा घर को सुरक्षित छोड़ेंगे। चिराग पासवान की राजनीति किस प्रकार की राजनीति है, आप लोग क्या इसे समझ पा रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छी राजनीति है। क्या उन्होंने किया है? बिहार आप कह रहे हैं कि आग लगा दिया है, किस प्रकार का आग लगाया है उन्होंने? देखिए, उसका जो है कि हमारा जहाँ तक कहना है कि चिराग जी जो है कि कुर्सी के लोभी नहीं है। अगर यदि कुर्सी और सत्ता का इनको लोभ होता तो ये जो है कि एनडीए गठबंधन में होते और इजीली जो है कि एनडीए की सरकार बन जाती और सत्ता के ये भागीदार होते और जो है कि सत्ता का सुख इन्होंने भी भोगता। लेकिन मुझे दिखता है कि ये जो लड़का है ये पूरे स्वार्थहीन है, इसको कुर्सी की कोई लोलुपता नहीं है। ये जो है कि सच्चाई पर ज़मीन पर आना चाहते हैं, ज़मीनी लोगों का बात को सुनना चाहते हैं, इसको कुर्सी की कोई लोभ नहीं है। चिराग पासवान को लेकर के कहीं ना कहीं अभी भी तो संदेह है ना कि वो उन्हें जब समर्थन यदि उनके जो कैंडिडेट क्षेत्र में उतरे हैं यदि वो जीत जाते हैं तो किस पार्टी में जाएंगे चिराग पासवान, ये भी तो कोई कहना साफ नहीं है ना। नहीं, बीजेपी में जाएंगे या हो सकता है कि आरजेडी में चले जाए। ये सही है, लेकिन उन्होंने क्या कहा है, हम तख्ता पलट करेंगे। तख्ता पलट करेंगे और नीतीश जी पुनः नहीं होंगे, ये 10 तारीख को बता देंगे। और ये जो है कि नीतीश कुमार जी ने उनके पिताजी के बारे में क्या बोला, हमारी कृपा से राज्यसभा में गए और जो है कि हमारी कृपा से जो है कि वो अभी मंत्री हैं। ठीक है, उस आदमी पर कैसा कृपा, जिस आदमी का वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ गिनीज बुक में नाम है, जिन्होंने 8 बार चुनाव जीत के गया है, उस आदमी पर आप कृपा करते हैं। कौन सी कृपा, जबकि कमिटमेंट ऑलरेडी हो चुका गठबंधन में 17 प्लस 6+1। तो आप कौन सा कृपा किए, कैसी कृपा? चिराग पासवान एक तरफ नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ अपने आप को प्रधानमंत्री का हनुमान बता रहे हैं। हाँ, बता रहे हैं। देखिए, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लोगों को भटकाने का तो काम कर रहे हैं ना चिराग पासवान। बीजेपी वाले को कैसे भटका रहे हैं? जहां से बीजेपी ने प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया, जहां से जेडीयू को समर्थन टिकट मिला है एनडीए में, वहीं से ठीक चिराग पासवान बीजेपी के उसी कैंडिडेट को उतार रहे हैं। देखिए, ये चिराग जी ने नहीं कहा है कि हम जेडीयू के साथ नहीं हैं। नीतीश कुमार ने कहा था। नहीं, उनका तो स्पष्ट बयान है कि मैं एनडीए के नेतृत्व में बिहार में चुनाव नहीं लड़ूंगा। उसी का तो जवाब दे रहे हैं, थोड़ा पूरा बोलने दीजिएगा तब। जी, बोलिए ना। नीतीश जी ने क्या कहा था, चिराग जी का गठबंधन मेरे साथ नहीं है, उनका गठबंधन बीजेपी के साथ है, कहा था ना जी। तो वो तो ऑलरेडी उसी के बातों को बोल रहे हैं। नीतीश जी ने जिन बातों को कहा, नीतीश जी ने कहा कि एलजेपी के साथ मेरा गठबंधन नहीं है, एलजेपी का गठबंधन बीजेपी के साथ है और ये वफादार जो है कि सहयोगी हैं, क्योंकि कंटिन्यूअस हैं, कंटिन्यूअस हैं। ये तो पलटने वाला सहयोगी है। अभी भी दोनों के बीच विश्वास नहीं है। नीतीश सोच रहे हैं कि बीजेपी वाला हमको वोट नहीं दे रहा है, जिसके लिए बार बार बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को रोज के रोज सर्टिफिकेट देना पड़ रहा है। ये मुख्यमंत्री जी सुशील मोदी को कह रहे हैं कि साफ साफ कहिए, साफ कीजिए और थोड़ा क्लियर कीजिए। तो ये सुशील मोदी जी बोल रहे हैं, ये तो क्लियर कट है कि नीतीश कुमार जो है कि मोदी जी से बोलवा रहे हैं, वो दिल से नहीं बोल रहे हैं, अंडर प्रेशर इस बात को कह रहे हैं कि उसके साथ मेरा गठबंधन नहीं है। फिर जेपी नड्डा जी जब कहे कि वो वोट कटवा है, वोट कटवा जो है, तो जेपी नड्डा जी के हाथ में भी एक कागज था, उस कागज से वो वोट कटवा शब्द बोल रहे थे। इसलिए क्लियर कट है कि बीजेपी जो कह रहे हैं कि एलजेपी से मेरा गठबंधन है, ये ऊपरी है, अंदर से नहीं है, अंदर से वो नहीं कर रहे। नीतीश कुमार कहवा रहे हैं, उसके प्रेशर में कहा जा रहा है। ये तो बात आप कर लिए एलजेपी बीजेपी चिराग पासवान पर। अब यदि बात की जाए बिहार में आने वाली सरकार को लेकर, तो जनता का क्या मूड है, जनता किस सरकार को अब लाना चाहती है? जनता जो है कि परिवर्तन के मूड में है। उसका पहला एम्बिशन है, पहला जो है कि एम है कि नीतीश को उखाड़ देना है। चाहे कोई भी आ जाता है तो इतनी बड़ी बात नहीं है, या फुल फ्लेजर बीजेपी आती है तो इसको नीतीश को उखाड़ने का क्या कारण है? आप कह रहे हैं कि नीतीश को उखाड़ देना है। हाँ, बता। आखिर क्यों 15 साल तक नीतीश कुमार ने बिहार में
सत्ता चलाया, अब आखिर नीतीश को उखाड़ने का मन क्यों बनाया बिहार वालों? बता रहे हैं नीतीश कुमार जी, अभी जितनी भी योजनाएं चल रही है उससे पब्लिक को कोई बेनिफिट नहीं है। हमारे गांव में नल लगे हुए हैं, ये किसी काम का नहीं है, बिना मतलब का सरकारी खजाने का बर्बादी है। पूरी तरह ये पैसे का केवल बर्बादी है, उससे जनता को कोई लाभ नहीं है। अगर यदि आप एक बकरी दे देते हो तो शायद उसको फायदा हो जाता, लेकिन ये नल जल जो दिए हैं इस पानी से कुछ नहीं है और इस पानी से भूख मिटने वाला नहीं है। शायद एक बकरी दे देते तो बकरी चरा के उसको 2 टका होता और सत्तू खा के जी सकता था, लेकिन ये पैसा का बर्बादी है, खाना पूर्ति है, माल को पूरा निकाल लेना है और तिजोरी भर लेना है, इलेक्शन में खर्च करना है, जीत जाना है, यही इसकी जो है कि प्रायोरिटी है। कौन जल जीवन हरियाली चला है उसमें जो है घास खाएंगे क्या, जंगल खाएंगे क्या? ये लाठी कितना मारे हैं, अपराध क्या था? अभी कोरोना ने है इस सभा में अकारण रोड पर हम जो है दिया सलाई खरीदने आए हैं, ले लाठी दे रहे हैं। भाई कौन कोरोना हम फैला रहे हैं? रोड पर एक भी आदमी नहीं है, हम खाली रोड में जा रहे हैं जो है कि दिया सलाई लेने के लिए। दिया सलाई लेंगे नहीं, हमारा घर में अंधेरा है, गैस भाई कैसे जलाएंगे? दिशा निर्देश तो कहीं न कहीं केंद्र सरकार के द्वारा जारी हुआ था। हाँ, केंद्र सरकार के द्वारा जारी हुई थी। आपको कहा गया, कोई कहे कि दिन है तो दिन है, रात है तो रात है, कि आपका भी कुछ विवेक काम करना चाहिए। आप बंद कर दिए, हम खाएंगे क्या? कोरोना से मरेंगे, भूख से मर जाएंगे, मरने हैं तो कैसे मर जाएंगे? अरे आप हमको बंद कीजिएगा तो जीने का कोई रास्ता दिखाइएगा ना, जीने का तो कोई उपाय दिखाइएगा। मकई खा लो, सत्तू खा लो, कुछ खा लो, साग खा लो, कुछ खा के तो जिएंगे। अब दुकान में हम दिया सलाई लेने जा रहे हैं, मेरे घर में चूल्हा जलेगा, खाना कैसे बनाएंगे? तो रोड पर जा रहे हैं, रोड पर एक भी आदमी नहीं है, दुकान में आदमी है, हम जा रहे हैं तो रोड पर लाठी मार रहे हैं। जितना मारना है भाई मार लो, जितना मारना था मार लिया, अब तुमको भी मारना है तो हम भी पिटिए देंगे जितना सकेंगे।